दोस्तों, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई को लेकर के जो निकल रही हैं, इस वक्त हैरान करने वाली तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, पूरे देश भर नहीं पूरे दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। हलचल बढ़ गई है कि आखिर क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है, भविष्य में क्या कुछ होगा, अभी वर्तमान में आगे क्या कुछ होगा, कब क्या हो जाए कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस बीच खबरों के बीच में इजराइल ईरान की जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, इस खबरों के बीच में एक और खबर निकल कर आ रही है कि ईरान के अंदर अब महिलाओं ने खुली बगावत करनी शुरू कर दी है। कफन बांध करके घरों से निकलकर महिलाओं ने अब बगावत करना शुरू कर दिया है इजराइल के खिलाफ। साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि अब हम भी अपने इस्लाम को लेकर के, साथ ही साथ जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के, अब हम भी सड़कों पर आ चुके हैं। अब हम शहादत से नहीं डरेंगे। ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ईरान की बताई जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारी तादाद में महिलाएं अब घरों से निकलकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। निडर, बिना डरे सड़कों पर मार्च करती हुई दिखाई दे रही हैं। और किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। जी हां, वहीं दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि किस तरीके से कई जगहों पर ईरान के तरफ से हमले किए गए, जिसमें अमेरिका के कई जो फ्लाइट हैं, जो जेट हैं, उनको मार गिराया है। और इस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि इस बात की पुष्टि खुद कुवैत के रक्षा मंत्रालय के तरफ से किया जा रहा है। खबर जरा देखिए, खबर एनडीटीवी की लिखा गया है, कई अमेरिकी विमान क्रैश हुए, कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हां, अब मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से ये जो वीडियो दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए महिलाएं कफन बांधकर, कफन ओढ़कर घरों से निकल चुकी हैं। भारी तादाद में महिलाएं ये जो ईरान के अंदर विरोध कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि जो खबर जो शेयर किया गया है रब्बार रजा के तरफ से, उन्होंने लिखा है कि बहादुर ईरानी औरतें कफन पहनकर सड़कों पर उतर आईं। सड़कों पर अब महिलाएं उतर चुकी हैं। अब हालांकि यह कहा जा रहा था कि दबा दिया जाएगा ईरान को, लेकिन ईरान भी दबने वालों में से नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह कहा जा रहा हो कि भले ही बीच का रास्ता निकालने के लिए, बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए भले ही सारी कवायदें की जा रही हों, लेकिन ईरान जो है बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो इजराइल की है और देख रहे हैं इस वीडियो में इजराइल के लोग किस तरीके से भागम भौग लगा हुआ है, कहां पर कोई छुप जाए, किस तरीके से निकले, किस तरीके से जो है भगदड़ मची हुई है इजराइल के अंदर। यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान ने हमला किया इजराइल के अंदर, और दूसरी तरफ जब ईरान के ऊपर हमला किया गया तब यही इजराइल के कुछ लोग जो है हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी कि खुशी जाहिर की जा रही है और उधर मातम मनाया जा रहा है ईरान के अंदर। लेकिन अब वही जो है तस्वीरें कहीं ना कहीं उल्टी होती दिखाई दे रही है कि अब जो है इजराइल के अंदर वो हालात हो गए हैं कि वहां पर लोगों के अंदर भगदड़ मच चुकी है, जगह छुपने को मिल नहीं रही है। जरा देखिए इस वीडियो को। देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान की लगातार मिसाइलें जो हैं तेल अवीव पर लगातार गिर रही हैं, लगातार तेल अवीव पर गिर रही हैं। और ऐसा मंजर हो गया है जैसे मानो कभी ऐसा दृश्य देखा ही ना गया हो। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ईरान जो है थकने वालों में से नहीं है, हारने वालों में से नहीं है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है। उमाशंकर जी कह रहे हैं, क्रेमलिन का कहना है कि यूएस ईरान बातचीत में
प्रोग्रेस होने की खबर थी, लेकिन फिर हालात पूरी तरीके से अग्रेशन में बदल गया और फिर बातचीत नहीं हो सकी। और उससे पहले की खबर मैंने आपको शुरुआती में दिखाया कि किस तरीके से ईरान ने कहा कि अब बातचीत से नहीं, जो खामनेई का जो मौत किया गया, जो मौत हुआ है, उसका बदला उसी अंदाज में लिया जाएगा, यानी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की बातें ईरान की तरफ से कही गई। यानी वहां पर भी बातचीत का सिलसिला करने की बातचीत की गई, लेकिन बातचीत का दौर शुरू नहीं हो पाया। अब जरा इस खबर को देखिए, जरा ये खबर देखिए कि किस तरीके से ईरान लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, ये जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किस तरीके से ये बता रही है कि ईरान डरने वालों में से नहीं है। हालांकि ये कई बार से ये बताया जाता रहा है कि ये बार बार जो है ईरान और इजराइल, इनकी आपस में इस तरीके के हालात लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस ईरान को दबाने की कोशिश की गई, कई नेताओं को मौत के घाट भी उतार दिया गया, कई लोगों की जानें चली गई, कई सारे जो कह लीजिए कि जो सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है, उसको तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान दब नहीं रहा है। बड़ी कोशिशें की गई और दुनिया भर के तमाम मीडिया में यही चल रहा है कि बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान को दबा दिया जाए, सरेंडर करवा दिया जाए, घुटनों के बल ला दिया जाए। लेकिन ईरान अकेले ही लड़ने को तैयार है, लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है, दबने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी खबरें चल रही हैं कि पूरी दुनिया भर में जो है इस लड़ाई, इस युद्ध के होने के उपरांत जो है यह कहा जा रहा है कि काफी क्राइसिस आ रही है, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आप कह लीजिए कि जो कच्चे तेल की बात हो, हर तरीके की चीजों में जो है अब धीरे धीरे क्राइसिस आनी शुरू हो रही है। तो क्या ये बातचीत के दौर से अब ये मसला शांत होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनके तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है कम से कम 4-5 हफ्ते तक चलने वाला है। अब आगे क्या कुछ होगा, इन 4-5 हफ्तों में क्या कुछ होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अगली जो ये लड़ाई, जो भी कुछ चल रहा है, महज 12 से 15 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये तभी पता चल पाएगा, लेकिन लड़ाई लगातार जारी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।